नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय मेले का आज से हुआ शुभारंभ। गुजरात के राज्यपाल पहुंचे अजमेर। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने फिर किया चमत्कार। कान की गंभीर बीमारी का सफल इलाज कर बचाई मरीज की जान। कलेक्ट्रेट परिसर में की गई एंटी लार्वा एक्टिविटी। आगामी दिनों में भी सभी सरकारी कार्यालयों में की जाएगी एंटी लार्वा एक्टिविटी। मसूदा में क्षतिग्रस्त सड़क पर डाली गीली मिट्टी में फंसे वाहन। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही। अजमेर रीजनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। 75 यूनिट रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऋषि मेले में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आर्य अजमेर पहुंचे। यह 3 दिवसीय मेला आज से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जो बहुत बड़े समाज सुधारक भी हुए हैं, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संस्थापक, वैदिक संस्कृति के प्रचारक, उनकी 200वीं जन्म जयंती अजमेर में आकर भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से आर्य लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके विचार जनमानस में जाएं, लोग कुरीतियों से दूर हों और उनका समग्र विकास हो। इस सोच के साथ आर्य समाज सदा से देश सेवा में अग्रणी रहा है। उसी विचार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें आर्य समाज का संकल्प ये रहेगा कि हम प्राकृतिक कृषि, गो पालन, जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, धरती माता बचे, पानी बचे, हवा बचे और लोगों का जीवन बचे, इस मिशन को लेकर समग्र आर्य समाज देश में प्राकृतिक खेती,
और देसी गौ माता के संरक्षण के अभियान को चलाया। गंभीर रोग से ग्रस्त रोगी का परिवार किस तरह दुख भरे दिन काटता है शायद ही किसी से छुपा होगा, लेकिन जब इस परिवार का रोगी सदस्य चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो जाए तो फिर परिवार में कैसी खुशी होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी एक दास्तान आज फिर हम बता रहे हैं शहर के विख्यात क्षेत्रपाल अस्पताल की, जहां जीवन लौटने की खुशी परिवार के एक सदस्य ने बताई। पुष्कर के निकट कड़ेल में रहने वाले दिलीप को असाध्य रोग ने जकड़ लिया। परिजन अनेक स्थानों और अस्पतालों के चक्कर काटकर थक हार गए। तभी आशा की किरण के समान क्षेत्रपाल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मोनिका का नाम सामने आया तो परिवार के लोग अजमेर के पंचशील स्थित क्षेत्रपाल अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां मौजूद चिकित्सक मोनिका से उनकी मुलाकात कुछ इस तरह हुई कि जीवन के अंतिम दिनों की हिदायत लंबे जीवन में तब्दील हो गई। नमस्ते सर, ये मेरा भाई है दिलीप और मैं गांव कड़ेल से आया हूँ, पुष्कर के पास है। और इसको 14 तारीख को इसको तान आ गई थी, बहुत ही गंभीर, और बेहोश हो गया था ये। और उसी हालत में हम इसको अपने पर्सनल व्हीकल से अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर लेके आए और वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर एडमिट करवाया। और उसके बाद में एडमिट करने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने मोनिका मैडम को इन्फॉर्म किया। मोनिका मैडम आई और उनके अंडर में इसका इलाज हुआ और आज ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इसको कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ये ठीक हो जाएगा जहाँ तक हमको उम्मीद है। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा केयरफुल है, हर चीज़ की ध्यान, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है सारी चीज़ों में। और जो भी स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ का, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, रात में लगभग 10 बजे के अराउंड आए थे हमारे पास में। और जब ये आए थे तो ये कम्प्लीटली बेहोशी की हालत में थे। इनको एक मिर्गी के एपिसोड्स होते हैं जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तान। इनको कई बार, कम से कम 4 से 5 बार तान आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली बेहोशी हालत में हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। जब ये इमरजेंसी में आए तो हमने फिर इनका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में इनको ब्रेन हेमरेज पाया गया। इस पेशेंट में जो रेयर, जो हमारे चैलेंजिंग जो बात ये थी कि ये जो पेशेंट थे सीकेडी के थे। सीकेडी का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में एक तो पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस में जाना, मतलब मल्टीपल सीजर्स आना, प्लस ब्रेन में हेमरेज होना, ये दोनों अपने आप में बहुत रेयर बातें थी। तो ये दोनों चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। इनको इमीडिएटली हमने आईसीयू में एडमिट किया और जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मतलब एपिलेप्सी का या सीजर्स का, प्लस जो इनको सीटी स्कैन में हीमेटोमा था उसका जो भी मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, और उसके बाद आज हम इन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस पेशेंट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मिर्गी की बीमारी होती है वो ऐसा नहीं है, कोई झाड़ फूक की बीमारी नहीं है। जब भी किसी भी पेशेंट को सीजर्स या मिर्गी के एपिसोड्स होते हैं तो उसको तुरंत आप अस्पताल में लाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मेडिकल इमरजेंसी है। अगर एक पेशेंट को कई एपिसोड्स आ गए तो ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी को भी ये सीजर्स होते हैं तो आपको तुरंत इनको इमरजेंसी में लाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी आजकल किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। और ये आखिर होता क्यों है, मतलब एक पेशेंट है जो उसमें हेमरेज क्यों हो गया, तो जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो कोगुलेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें पैरालिसिस होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, ब्रेन हेमरेज होने का बहुत रिस्क रहता है। मैं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं और मेरा यहाँ पे ओपीडी टाइमिंग्स जो है वो 10 से 2 और शाम को 4 से 6 है। बाकी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में 24/7 यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में एंटी लार्वा एक्टिविटी पुलिस एंड डिस्पेंसरी द्वारा कराई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देकर बताया कि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई गई है। इसमें कलेक्ट्रेट परिसर में कूलर, पानी की टंकियां आदि जिनमें पानी भरा रहता है उन्हें खाली कराया गया एवं ऑफिस की टंकियां व अन्य पानी के बर्तनों में टेमीफॉस केमिकल डालकर एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई गई है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है जो आगे चलकर लार्वा बनते हैं और यही लार्वा मच्छर में तब्दील होते हैं। इन्हीं लार्वा स्तर पर खत्म करने हेतु पानी के अंदर जला हुआ तेल या कोई भी तेल टेमीफॉस केमिकल डालकर एंटी लार्वा एक्टिविटी की जाती है ताकि जो लार्वा पानी के अंदर है वो वहीं खत्म हो सके। इसी तरह की एक्टिविटी आने वाले दिनों में सभी सरकारी कार्यालय में कराई जाएगी।
मसूदा से अजमेर जाने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने की खबर प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग अचानक हरकत में आया और आनन फानन में सड़क को खोदकर पाइप डालकर काली मिट्टी डाल दी गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी कार्मिकों की तकनीकी समझ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां सड़क पर गिट्टी डालकर पाइप लगाने के बाद गिट्टी डालनी चाहिए, वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पाइप डालकर ऊपर खेत की गीली मिट्टी डालकर रोड को चालू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उक्त स्थान पर पहुंचते ही भारी वाहन कीचड़ में फंस गए। आलम यह है कि उक्त मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों ने अपने स्तर पर जेसीबी व क्रेन बुलाकर वाहनों को निकालने की जुगत लगाई। उक्त मामले की जानकारी मिलने पर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर सड़क को दुरुस्त कराने एवं आवागमन सुचारू करने के निर्देश दिए। आज अजमेर रीजनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए किया गया। इस रक्तदान शिविर में सोफिया कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में 75 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। मैं डॉक्टर मधुमिता हुसैन अपने सहयोगियों के साथ आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की तरफ से 60 विद्यार्थियों के साथ थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग जेएलएन डोनेशन वार्ड में आए हैं। बच्चों की जागरूकता को देख के हम लोग काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक और इनका करुणामय और मानवता के प्रति अपना जो इनका कदम है ये हमें भी प्रेरित करता है और काफ़ियों को प्रेरित करता है। और मैम आम लोगों को क्या कहना चाह रही हैं? आम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इसके लिए आप लोग के अंदर जागरूकता लाएं और जिनको ज़रूरत है ब्लड की उनके लिए ब्लड डोनेट करें। जी बताओ। आज अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन वयस्क थैलेसीमिया वार्ड के अंतर्गत किया जा रहा है जो जेएलएन में ब्लड बैंक के सामने स्थित है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो थैलेसीमिया बच्चे जो हमारे सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड 256 उनके निरंतर रक्त संचरण के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और हर बच्चे को सप्ताह में 2 सप्ताह में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। उनकी पूर्ति करने के लिए ये कैंप किया जा रहा है और ये कैंप जो है सोफिया कॉलेज एनएसएस शाखा एवं अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सोफिया कॉलेज की समस्त छात्राएं जो लगभग 50 से 60 बच्चियाँ आई है वो ब्लड डोनेशन कर रही है। साथ ही साथ अजमेर के भी प्रबुद्ध नागरिक जो है के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। कितने दिन का कैंप रहेगा ये हमारा कैंप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है और ये यूनिट लगभग हमारे 75 यूनिट का टारगेट है और मैं समझता हूँ ये टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या काम आएगा ये थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर संचरण के लिए आएगा क्योंकि उन बच्चों को 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में ब्लड चाहिए। आपका नाम? ईश्वर पारवानी, जनरल सेक्रेटरी अजमेर रीजन थैलेसीमिया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। राजकीय विधि महाविद्यालय से 13 अभ्यर्थियों का दल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का भ्रमण करने के लिए प्रधानाचार्य के निर्देशन में पहुंचा। ये 2 दिवसीय भ्रमण कर छात्र वहां चल रहे मुकदमों के साक्षी बने और नवाचार करके लौटे। आपको बता दें ये 2 दिवसीय भ्रमण था। महाविद्यालय के फाइनल वर्ष के छात्र हैं। हम सब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का विजिट करके आए, भ्रमण करके आए। वह हम 13 जनों का दल हमारा सभी ने जाके हमने सुप्रीम कोर्ट का भ्रमण किया। वह हमने वकालत की पढ़ाई के बारे में, वह चल रहे जो फैसले हैं उनके साक्षी बने हम। वह चल रही जो लाइब्रेरी है उनको बारे में जाना और वह हमारे भविष्य में आने वाले जो अधिवक्ता हम तो उनके बारे में जो बड़े हमारे सीनियर अधिवक्ता उनके बारे जो ड्रेस कोड है उनका और उनके जो रहन सहन और जो उनकी बोलने की तरीका, हिंदी मातृभाषा हमारी और वह इंग्लिश चलती है तो हम उनके बारे में सीख के आए हम। क्या आपको नया लगा वहाँ पे? नेतृत्व में गए और मतलब क्या हम हमारी रोज पदाचार्य मैडम उनके नेतृत्व में हम 13 जनों का दल बना के हम सुप्रीम कोर्ट में विजिट करके आए। कितने दिन का विजिट थी ये 2 दिन की विजिट थी, 15 और 16 तारीख की। आपने क्या नया नवाचार किया? वहाँ हमने यहाँ अजमेर जो कोर्ट है हमारी उससे सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो ड्रेस कोड होता है और जो मतलब जो बहस होती है वकालत की और जो मतलब तरीका है मतलब जो सीखने का है वो हमने सीखा है। और जो हमारी आने वाले समय में जो वकालत की जो चलने वाली जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जानकारी ली। और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे वहाँ उनसे हमने जो मतलब उनके बारे में और पढ़ाई के बारे में हमने जानकारी ली और उनके बारे में हमने सीखा। परिचय आपका? मैं योगेश गुजर, छात्र हितैषी, राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर। राजस्थान नर्सेज जिला शाखा अजमेर की ओर से जिला अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये चुनाव 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किए जा रहे हैं। बता दें आगामी कुछ दिनों में प्रदेश अध्यक्ष अजमेर पहुंचकर कार्यकारिणी के साथ बैठक लेंगे और रूपरेखा तैयार कर चुनाव तारीख की घोषणा करेंगे। राजस्थान नर्सेज जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष पद के लिए हमारे 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जी चौधरी, उन्होंने जो निर्वाचित कार्यकारिणी है वर्तमान और मैं जिलाध्यक्ष महिपाल चौधरी से जो है सलाह मशवरा करके उन्होंने जो चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए। श्रीमान सत्यनारायण जी और श्री शिवराज जी चौधरी, इन दोनों को चुनाव संयोग नियुक्त करके आगे की रणनीति के लिए इनको निर्देशित कर दिया गया है। आज मेरी दूरभाष पे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से वार्ता होने पर उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहाँ पर खुद आएंगे और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं से और कार्यकारिणी के साथ निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ चर्चा करके चुनाव की जो आगे की रूपरेखा और चुनाव की तिथि के बारे में घोषणा करेंगे और विधिवत तरीके से लोकतांत्रिक तरीके के तहत चुनाव संयोजकों को चुनाव अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करा के और निर्वाचित जो कार्यकारिणी है वो उनके साथ सामंजस्य के साथ स्थापित करके और विधिवत तरीके से लोकतांत्रिक तरीके प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। पता विपक्ष भी खड़ा हो रहा है कि आप नहीं हमारा चुनाव कराना है। आज तक कोई भी कर्मचारी संगठन जो होता है जो निर्वाचित जिलाध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी होती है उसके द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। और चूँकि हम भी जो है चुनाव संपन्न कराने के लिए अपना जो है कार्य शुरू कर दिया है और हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने जो चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और चुनाव अधिकारी अभी जो है दीपावली पर्व के पश्चात जो भी आगे की अपने हमारे जो कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करके और चुनाव की डेट और चुनाव की रूपरेखा के बारे में समीक्षा करके और जो कर दी जाएगी। यदि मान लो निर्वाचित कार्यकारिणी से अलग जाके कोई चुनाव की तारीख की घोषणा करता है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और जो है ये तो जो कि जो है बिल्कुल असंवैधानिक प्रक्रिया है, गलत है, बिल्कुल जो है अवैध है। आज इनरव्हील क्लब ऑफ अजमेर के तत्वावधान में विजय लक्ष्मी पार्क में एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें कैंसर को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। यह इनरव्हील क्लब ऑफ अजमेर की 10वीं एग्जीबिशन, इसमें सभी क्लब मेंबर व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये विजय लक्ष्मी पार्क में आज इनरव्हील चैरिटी क्लब जो हमारा है उसकी एग्जीबिशन रखी गई है और ये हम हर साल का हमारा एक आयोजन होता है। इसमें हमारे क्लब की ब्रांडिंग भी होती है और हमको फंड्स भी इकट्ठे जो करने होते हैं वो हम इसी के थ्रू करते हैं। क्या उद्देश्य मैडम? इसका उद्देश्य ये होता है लोगों को जानकारी होती है इनरव्हील क्लब के बारे में
और हम जो आज कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य है कैंसर अवेयरनेस के बारे में। कैंसर जैसी जो बीमारी है उसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, लोग अपने चेकअप नहीं कराते हैं। अगर चेकअप कराते हैं तो उसके बाद इनिशियल जो मेडिकेशन होता है वो नहीं लेते हैं, तो उसके हम जागरूकता के कैंप लगा रहे हैं। और जो महिलाओं में विशेषकर जो उनके अलग अलग अंगों में जो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, हम उनके कैंप्स लगा रहे हैं। जो अपने समाज में इतना अभी ओपन नहीं हुआ है, लोग इतनी ओपनली उसको भी डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए गरीब वर्ग में, निचले वर्ग में जाकर हम लोग वहाँ पर कैंप लगाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। क्लब की ओर से अब तक कितने बार एग्जीबिशन लगा चुके हैं आप लोग? क्लब की ओर से अभी हमारे 9 बार कर चुके हैं, ये हमारा 10वां साल है और ईश्वर की कृपा से हमारे हर बार नंबर बढ़ता जा रहा है। इस बार हमारे पास 84 स्टॉल्स हैं और जो विभिन्न शहरों से आए हैं, अजमेर से है, जयपुर से है, कोटा से, अहमदाबाद से है, विजयवाड़ा से है और भीलवाड़ा, विजयनगर, काफ़ी जगहों से है। ये एग्जीबिशन कहाँ पे, किस जगह लगी और उद्घाटन में कौन आया आज? ये विजय लक्ष्मी पार्क में लगी है, हर साल हम यहीं करते हैं और विजय लक्ष्मी पार्क वालों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। उद्घाटन सत्र में कौन आया? और इनॉग्रेशन के लिए हमारे ही क्लब की सीनियर मेंबर्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं, उनको PDCs बोलते हैं। क्या नाम है उनका? रीना अग्रवाल, कैलियोपी जैन और शशि भार्गव। इन तीनों के थ्रू, और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं इशिता कोठारी और सचिव हैं पूर्णिमा जी तोशनीवाल और मैं भावना बंसल, रीना अग्रवाल के संग हम लोगों ने ये कार्यभार संभालना चाहिए। और अंजना बोगावत हमारी जो कोषाध्यक्ष है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र गोविंदपुरम गली नंबर 1 में खड़े ट्रैक्टर से अज्ञात चोर द्वारा बैटरी चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर मालिक ने बताया कि पिछले कई दिनों से आसपास के क्षेत्र में आए दिन रोड पर बैठकर लोग शराब पीते रहते हैं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। ये गोविंदपुरम कॉलोनी, वैशाली नगर, और ये हमारी ये शॉप है भार्गव स्टोन सप्लायर। यहाँ रात्रि में ट्रैक्टर खड़ा हुआ था अंदर परिसर में, और रात्रि में कोई बैटरी खोल के ले गए ट्रैक्टर की, और सुबह हम आए, दुकान खोली, जब मालूम पड़ा कि बैटरी चोरी हो गई है। और आए दिन यहाँ गलियों में गाड़ियाँ खड़ी करके लोग दारू पीते रहते हैं, पता नहीं पड़ता रहता है। साल भर पहले भी यहाँ नालियाँ बना रहे वाले ठेकेदार का सामान चोरी हो गया था, और वारदातें होती रहती है इधर वैशाली नगर में। क्या इसकी शिकायत दी आपने? हाँ, इसकी FIR लिखाई है आज सुबह। आसपास में कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था? कैमरा तो इधर आगे पीछे लगे हुए हैं, तो इसमें कोई दिखता नहीं है कि बैटरी है तो कहीं भी आ सकती है, कट्टे में डाल के ले जाओ, स्कूटर में भी आ सकती है। क्या लागत होगी अंदाजन? ये करीबन है 7,500 की बैटरी।
7,500। हाँ 7,500 की है, पुरानी बिक जाती है। क्या लगता है आपको कि पुलिस की गश्त नहीं है? नहीं अब पड़ी? रात में तो हम रहते नहीं है, हम तो शाम को 6-7 बजे तक चल जाते हैं, उसके बाद गश्त रहती नहीं रहती है, तो कॉलोनी वाले बता सकते हैं। क्या कुछ पे शक वगैरह है? अब शक तो किस पे क्या कर रहा है, ये तो ये सुबह सुबह बीजने करने वाले आते हैं, उनके वही होते हैं जो बोल काल के ले जाते हैं। कोई रात को कोई नहीं रहता आपके यहाँ? यहाँ कोई नहीं रहे, चौकीदार नहीं रहता है। ठीक है, 11-12 बजे तक ये होटल चलती रहती है, तो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह आती रहती है। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा महेश भार्गव। आज माई क्लीन स्कूल अजमेर के तत्वावधान में अजमेर क्लब में वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित प्रश्नोत्तरी के समस्त विजेता विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण व जीवों के प्रति जागरूकता लाना था। बता दें, इस प्रतियोगिता में 340 बच्चों ने हिस्सा लिया। हमारी संस्था का नाम माई क्लीन स्कूल अजमेर संस्थान है, तो वो नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है पर्यावरण के बारे में बच्चों को जागरूक करना और उनको हर तरह का जो अभी हमारी समस्याएं हो रही है दुनिया में उनके बारे में उनको बताना और उनसे पूछना कि हम उनको कैसे सुलझा सकते हैं। हमारी संस्था 2010 से बनी थी और आज हम प्रोफेसर के शर्मा जो हमारे फाउंडर मेंबर थे और हमारे प्रेसिडेंट भी थे, उनकी याद में आज का जो इवेंट है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये था क्विज़ कॉन्टेस्ट नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान में। मैं सचिव हूँ संस्था का सुरेश माथुर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। सर, क्या उद्देश्य है सर इसका? आज का था पर्यावरण के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में बच्चों को जागरूक करना। तो हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया था 50 सवालों का, करीब 340 बच्चों ने इसमें पार्ट लिया 9 स्कूल से, और अब हमने उनको आंसर्स भी भेजे हैं जो जो उनको नहीं आया था उसको वो देखें और समझें। और आज हमने उनको इनाम दिए, जो हर स्कूल से 3 बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनको इनाम बांटे। और मिसेस शर्मा वो हमारी चीफ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।